नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर। तो हमारे जो वीडियो का क्रम था कुछ व्यस्तताओं के कारण काफ़ी दिनों से टूटा हुआ है, तो हम यहाँ पर फिर से आज से एक नई स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो वैसे तो हमारी जो तैयारी चल रही थी यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के संदर्भ में चल रही थी, लेकिन वर्तमान में जो नेट जेआरएफ की परीक्षा हो रही है होने वाली है कुछ दिनों में, उसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी मैं लेकर आई हूँ। तो जो परीक्षार्थी नेट जेआरएफ की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण वीडियो है, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, पूरे क्वेश्चन अंत तक देखिएगा और अधिक से अधिक शेयर करेंगे और जिससे कि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलते हैं आज का प्रश्न देख लेते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, जो आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की, उससे हमने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी यहाँ पर ली है। ठीक है, तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं यूपीएचएससी की, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी प्रैक्टिस बुक भी ले सकते हैं। परीक्षा के संदर्भ में अभी कोई सूचना फ़िलहाल तो नहीं समझ में आ रही है कब तक हो सकती है, लेकिन जैसे ही कोई सूचना मिलती है ज़रूर हम आपको सूचित करेंगे। तो उस परीक्षा के संदर्भ में भी अगर आप निरंतर जुड़ना चाहते हैं उस तैयारी से, तो हमारे साथ अभी भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के प्रश्नों को हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो नेट जेआरएफ परीक्षा जून 2023 में जो हो रही है उसके संदर्भ में ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपके लिए होगी। तो चलते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर आते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न जो है, तो इसमें हमने हैंड रिटन नोट से ही लिए हैं। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं कि क्या भूलूं क्या याद करूं, जो आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की है, इसके प्रारंभ में लेखक ने किस विद्वान की पंक्तियों को उद्धृत किया है। ठीक है, किस विद्वान की पंक्तियां उद्धृत किया है, अरस्तू की, मानते की, प्लेटो की या इलियट की। तो सही आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, तो वीडियो पॉज करके देखिएगा सही आंसर। तो यहाँ पर आते हैं कि जो इसके प्रारंभ में लेखक ने जिनकी पंक्तियों को उद्धृत किया है वो मानते विद्वान है, फ्रांसीसी विद्वान मानते की पंक्तियों को लेखक ने उद्धृत किया है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा दूसरा यहाँ पर कि क्या भूलूं क्या याद करूं में किस विषय का वर्णन नहीं मिलता है। लेखक ने विभिन्न अपनी आत्मकथा के माध्यम से लेखक ने इसमें विभिन्न विषयों को भी उठाया है। ठीक है, तो इसमें से लेखक ने अपने आत्मकथा में जिन विषयों को, चूँकि लेखक की आत्मकथा 4 भागों में विभक्त है, तो ये उसका पहला भाग है, भूलूं क्या याद करूँ। ठीक है, तो इसमें से लेखक ने जो विषय लिए हैं वो कौन कौन से विषय हैं, इनमें से कौन सा है जो वो विषय लेखक ने इसमें नहीं लिया। पहला है कायस्थ जाति का वर्णन, दूसरा परिवार की परंपरा का वर्णन किया है, जन्म, शिक्षा और उनके जो जीवन संघर्ष है उसका वर्णन मिलता है, और तीसरा दूसरी पत्नी से विवाह तक की विषय वस्तु इसमें मिलती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम लोग सही आंसर की तरफ आते हैं। इसमें डी आंसर यहाँ पर गलत है, यानी कि पहली पत्नी जो श्यामा है उनकी मृत्यु तक की कहानी इसमें मिलती है। ठीक है, कायस्थ जात का भी वर्णन मिलता है, पूरक किया है, विधवा परिवार की परंपरा कैसे कहाँ से स्टार्ट होती है ये बताया है, जन्म, शिक्षा और जीवन संघर्षों का विवरण लेखक ने किया, और पहली पत्नी श्यामा की मृत्यु तक की कहानी आपको क्या भूलूं क्या याद करूं में मिलती है। ठीक है, तो डी आंसर गलत है। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, ये हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में ऐसी पहली घटना है जिसमें अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी, साहस और सद्भावना से कह दिया गया है। ठीक है, बच्चन जी की आत्मकथा के विषय में उपरोक्त जो ये कथन है ये किसने कहा है, ये आपको बताना है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, धर्मवीर भारती ने कहा या डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त कथन ये धर्मवीर भारती जी का है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट कथन है परीक्षाओं की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, कथन के रूप में ये है कि इसमें केवल बच्चन जी का परिवार और उनका व्यक्तित्व ही नहीं उभरा है, बल्कि उनके साथ समूचा काल और क्षेत्र भी अधिक गहरे रंगों में उभरा है। क्या भूलूं क्या याद करूं के विषय में किसने ये बात कही थी। ऑप्शन ए है नंदलाल वाजपेयी ने, हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने, सी डॉक्टर नगेंद्र ने, डी धर्मवीर भारती ने। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये जो उपरोक्त कथन है वो धर्मवीर भारती जी का ये कथन है बच्चन सिंह की आत्मकथा के विषय में, कि इसमें केवल बच्चन जी के परिवार और उनका व्यक्तित्व ही नहीं है, बल्कि उन्होंने उसके साथ समूचे काल और क्षेत्र को भी अधिक गहरे रंगों में उभारा हुआ है। ठीक है, ये धर्मवीर भारती का कथन है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि ये हिंदी के आत्मकथा साहित्य की चरम परिणति है। ये हिंदी के आत्मकथा साहित्य की चरम परिणति है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के विषय में ये बात किसने कही।
डॉक्टर नरेंद्र शर्मा ने कही, लक्ष्मीकांत वर्मा जी ने कही, तीसरा ऑप्शन शुक्ल जी ने, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र शर्मा जी ने का ये कथन है। ठीक है, नरेंद्र शर्मा जी का ये कथन है कि ये हिंदी के आत्मकथा साहित्य की चरम परिणति है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। बच्चन सिंह जी की आत्मकथा के अनुसार उनका परिवार मूलतः कहाँ का निवासी था। बच्चन सिंह जी के अनुसार जो आत्मकथा है, क्या बोलूं क्या याद करूं, के अनुसार उनका परिवार कहाँ का निवासी था, नागौर का, किशनगढ़ का, अमोड़ा का या नैनीताल का। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमोड़ा का। ठीक है, अमोड़ा के पांडे नाम से ऐसा कुछ जाने जाते थे, एक कायस्थ लोग, कुछ इस तरह से उसमें वर्णन आता है जब आप उनको पढ़ेंगे। ठीक है, सी आंसर सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है हमारा, वेदना के बिना मनुष्य का अहम नहीं टूटता और अहम के टूटे बिना एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के हृदय तक पहुंच नहीं होती, सेतु नहीं बनता। किसने कहा, आत्मकथा के क्या बोलूं क्या याद करूं मैं, जो ये कथन आया है ये उपरोक्त कथन किसका है, लेखक के पिता का ये कथन है, लेखक के मित्र का है, स्वयं लेखक का कथन है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कथन है, वेदना के बिना मनुष्य का अहम नहीं टूटता, उपरोक्त जो कथन लेखक के स्वयं का कथन है ये। ठीक है, बच्चन सिंह जी का ही ये स्वयं का कथन है। ठीक है, सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी प्रकाशनों में इस आत्मकथा का ऊंचा स्थान है। बच्चन सिंह की आत्मकथा के लिए बात किसने कही, हिंदी प्रकाशनों में इस आत्मकथा का ऊंचा स्थान है। डॉक्टर नगेन ने कहा, विश्वनाथ प्रसाद जी ने कहा, मैनेजर पांडे ने कहा, या डी रामधारी सिंह दिनकर ने कहा। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, दिनकर जी ने ये बात कही। अगला है जो इम्पोर्टेंट भी है और सिंपल सा भी क्वेश्चन है आपके लिए, क्या भूलूं क्या याद करूं का प्रथम संस्करण कब निकला था, 1960 में, 71 में, 69 में या 1958 में। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1969 में इसका प्रथम संस्करण निकला। तो क्या भूलूं जो इनकी जो आत्मकथा के जो अन्य 3 और भाग हैं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, ठीक है, ये जो है इन तीनों चारों भाग हैं जो इनका आपको, और बाकी जो शेष 3 हैं उनका आपको प्रकाशन वर्ष कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं कि ऐसी अभिव्यक्तियां नई पीढ़ी के लिए पाथेय बन सकेंगी, इसी में उनकी सार्थकता भी है। ऐसी अभिव्यक्तियां नई पीढ़ी के लिए पाथेय बन सकेंगी, इसी में उनकी सार्थकता भी है। क्या भूलूं क्या याद करूं के संदर्भ में ये किसका कथन आता है, रामकुमार वर्मा का, डॉक्टर नगेंद्र का, रघुवीर सहाय का या शिवमंगल सिंह सुमन का। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये शिवमंगल सिंह सुमन जी का ये कथन है। ठीक है, ये कथन किसका है, शिवमंगल सिंह सुमन जी का। ठीक है, तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने यहाँ पर लिए, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के संदर्भ में। तो प्रश्न आपको कैसे लगे हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा, और अगर आपका रिस्पांस अच्छा मिलता है, आप लोग चाहते हैं इसी तरह के प्रश्न आप तक पहुंचते रहें, तो परीक्षा तक हम आपके लिए प्रयास ज़रूर करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं कल फिर एक महत्वपूर्ण रचना के साथ, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। थैंक यू।